तो जब विवाद छिड़ जाए, बहुत क्लेश हो जाए, बहुत अशांति हो जाए घर में, मान लो किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए, तो मेरा निवेदन है टूटना नहीं, एक दूसरे से अलग मत जाना, बल्कि साथ रहना। तुम उसको समझना, वो तुम्हें समझेगा। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप कर्म करते चलो। आज का व्यक्ति कैसा है? तो कहा आज का व्यक्ति ये सोचता है कि मैं काम कम करूं और फल ज्यादा मिले। नारखेड़े जी, आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, पाटिल जी आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, और जितने यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं, जितने भी भाऊ बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी होगी। खूब मेहनत करी। पर जो मेहनत से मिला वो टिकता है, जो तुरंत आया वो तुरंत चले जाता है। पर हमारी सफलता हमारी मेहनत पर निर्भर करती है। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे घर में जो आता है वो हमको थोड़ा समय टिकता है, रुकता है। जो अचानक आया अचानक चले गया वो फिर टिकेगा नहीं। और मेहनत कर कर जो सुख मिलता है ना, वो सुख दूसरा ही है। जब हम छोटे थे तो 2 रुपए की किराए की साइकिल मिलती थी, इतनी बड़ी छोटी सी। तुम्हारे यहाँ भी मिलती होगी, ऐसा नहीं है, और तुमने भी चलाई होगी। कई तो होंगे हमारी साथ वाले जिन्होंने चलाई होगी। है, किराए की साइकिल मिलती थी, 2 रुपए की मिलती थी, पर वो 2 रुपए इकट्ठा करने में कम से कम 1 महीना लग जाता था। हितेश, तेरे को तो मालूम ही नहीं होगा बेटा। मालूम है क्या तेरे को? अच्छा, ठीक है। वो 2 रुपए इकट्ठे करने में 1 महीना टूट जाता था। भगवान हमारी मौसी को भेज दो, भगवान हमारे मामा को भेज दो, भगवान हमारी बुआ को भेज दो। जब ये सब आती थी, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे जब देकर जाती थी, और वो 2 रुपया जिस दिन इकट्ठा होता था, उस दिन सुबह से गायब होते थे। साइकिल लेते थे छोटी वाली, और कभी कभी किस्मत ऐसी होती थी कि वो साइकिल ऐसी मिलती थी जिसकी चेन बार बार उतर जाती थी। और साइकिल लेके अब बताओ, साइकिल वाले की साइकिल दम अपनी लग रही है, मेहनत अपनी हो रही है, घूम अपन रहे हैं, और सब देख रहे हैं, और यहाँ भगा वहाँ भगा, हाँप रहे, पर वो टाइम देख रहे, 5 बजे देना है वापस। 5 बजे ही निकल पहुँचते थे, बिल्कुल लगे लगाए समय पर।
एकदम 5 बजने वाला है, तब अपन पहुंच के वो साइकिल देखा। और मंथन में कुछ ना कुछ निकलना जरूरी भी है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर है महाराज जी।
दो संतों का झगड़ा हो गया। और आपस में दोनों झगड़ लिए। अब दोनों झगड़ लिए तो एक था राम जी का भक्त और एक था हनुमान जी का भक्त, और दोनों में छिड़ गया विवाद। हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु दो संत लड़ रहे हैं आपस में, अब तुम क्या कहोगे? राम जी बोले, कहना क्या है, अब इन दोनों को प्रमाणित करने के लिए अपन दोनों को जाना पड़ेगा। जब जब संत झगड़ते हैं, साधु झगड़ते हैं, सन्यासी झगड़ते हैं, तपस्वी झगड़ते हैं आपस में, जब कोई भगवत प्रेमी आपस में झगड़ते हैं, तो उसका निर्णय करने के लिए स्वयं परमात्मा को बीच में आना पड़ता है और परमात्मा को निर्णय करना पड़ता है। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि ये महाराज जी ने ऐसा कर दिया, वो महाराज जी ने ऐसा कर दिया, आपस में झगड़ा हो रहा है। हम कहते हैं झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ परमात्मा ने लीला रची है, और परमात्मा ने लीला रची है तो वो जनमानस के सामने उसको कहीं ना कुछ संतों के माध्यम से लाना चाहते हैं। संत कभी झगड़ा नहीं करते, संत कभी एक दूसरे के ऊपर आक्षेप भी नहीं करते। लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, उन्होंने ये भाषा का प्रयोग करा, उन्होंने वो भाषा, ना ना ना, उनके बीच में कोई एक परमात्मा की एक शक्ति, मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर, मेरे भगवान विराजमान है, जो ये निर्णय करना चाहते हैं कि इनके बीच का साझा कैसे। पार्वती जी बोली तुम गलत गिन रहे हो, शिव जी बोले तू गिन ले। फिर पार्वती जी ने गिनती लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली ये तो 11 है। शिव जी बोले देख मैं वापस गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर पार्वती जी बोली तुमने फिर अपने आप को गिन लिया। शंकर भगवान बोले कश्यप ऋषि से पूछ ले कि कश्यप बाबा तुम ये 11 शिवलिंग बनाते हो कि 12 शिवलिंग बनाते हो? कश्यप बाबा से पूछा पार्वती जी ने कि कश्यप ऋषि तुम इतने बड़े ऋषि होकर तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करना चाहिए, 12 पार्थिव लिंग बनाना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए, और तुम 11 पार्थिव की पूजन कर रहे हो, 11 लिंग की पूजन कर रहे हो और 11 लिंग की पूजन करते हो, ये कोई अच्छी बात है? करना है तो 12 की करो। इतने में कश्यप ऋषि ने कहा माँ मैं 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन करता हूँ, आप ना मानो तो देख लो कहाँ है 12 ज्योतिर्लिंग। कश्यप जी ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कश्यप जी बोले 12। कश्यप जी ने खुद अपने हृदय पर हाथ रख लिया और कहा 12। कश्यप जी कहते हैं माँ ये 11 ज्योतिर्लिंग तो नजर आते हैं, पर 12वां जो ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, वो हर व्यक्ति के दिल में नजर आता है। हर व्यक्ति के हृदय में। बारहवां ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव। 12वां ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव जो हमारे हृदय में निवास करता है। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में घृष्णेश्वर बाबा के लिए, बेरुल के लिए वर्णन किया गया। जिस परिवार में, जिस परिवार के अंतर्गत मान लो कोई ना कोई एक बहुत बड़ा दुख आकर टिक गया हो और वो दुख हट ना रहा हो, तो घृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दिया जाए प्रदोष के दिन, तो वो भारी से भारी दुख भी केवल 7 दिन के अंदर कट जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव जो हमारे हृदय में निवास करते हैं। मन की ज्योति है, हृदय की ज्योति है। और हम आप सबके पावन चरणों को नमन करते हैं। बेरुल वालों, आप घृष्णेश्वर बाबा के नजदीक में रहते हो, आप जैसा
किस्मत वाला दुनिया में कोई नहीं होगा जिनके पड़ोसी कृष्णेश्वर महादेव। हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने बहन भाई, जितनी माताएं, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजाएं, जितनी मेरी बेटियां बेटा इस कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र भूमि से पितृपक्ष में ये शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, हम आप सबके चरणों को नमन करते हैं। आप जैसा किस्मत वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो जहां जिस जगह पर बैठकर उसको याद करता है, वो 12वां ज्योतिर्लिंग उसको वहीं पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। वो 12वां ज्योतिर्लिंग, वो 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभुतार कृष्णेश्वर महादेव। शिव जी का दर्शन हो गया। विवाद किसका छेड़ा था? पार्वती और शंकर भगवान का। और दर्शन किसको हो गया? कश्यप ऋषि। आपको पहले कथा में कहा है, जब कथा हैदराबाद में चल रही थी तो उसमें कहा था कि थोड़ी बहुत पूजन की थाली में कमी रह जाए ना तो प्रसन्न होना। तुम यहां पूजन कर रहे हो और तुम माचिस ढूंढ रहे हो, तुम कपूर ढूंढ रहे हो, तुम कुंकू रोली ढूंढ रहे हो, तुम चंदन ढूंढ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम ढूंढ रहे हो, पर तुमने याद करा, अरे राम मेरी पूजा की थाली में कपूर तो घर पे रह गया। अब तुमने कह दिया कपूर घर पे रह गया और तुम यहाँ ढूंढ रहे हो, तो तुम नहीं ढूंढ रहे हो, अब तुमने मन से वो कपूर को प्रकट कर दिया। शिवजी तुम्हारे घर जाकर वो कपूर वहां से ले लेंगे। तुमने स्थान बता दिया कि वहां रखा है। झगड़ा यहां हुआ है शिव और पार्वती का, और दर्शन किसको हो गया? जम के बोलो जरा, कश्यप ऋषि। झगड़ा इन दोनों का हो रहा है, दर्शन कश्यप ऋषि कर रहा है, दर्शन कश्यप बाबा को हो रहा है। ये इनकी आनंदता, ये इनका प्रेम है, ये इनकी वात्सल्यता। महाराज कृष्णेश्वर बाबा का एक सुंदर भाव व्यक्त किया है महाराज स्कंद पुराण के अंतर्गत। भाव से अपन उसको पढ़ें, स्मरण करें। शिव महापुराण में कृष्णेश्वर बाबा की जो कथा का वर्णन किया उसका भी स्मरण करें। किसी भी स्थान पर कभी भी कहीं पर भी यदि शरीर में हाथ में कंपन हो रहा है, पांव चलते नहीं बन रहा है, शरीर हाँप ज़्यादा भरा रही है, खूब ज़्यादा शरीर चल नहीं पाता, थोड़ी थोड़ी देर में हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, या पीछे से रीढ़ की हड्डी दुखना प्रारंभ हो जाती है। सरसों के फूल 108 भगवान शंकर के मंदिर में कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 108 सरसों के फूल एक एक कर कर कृष्णेश्वर बाबा को समर्पित कर दो। उसी फूल को उठाकर नंदी जो मंदिर में है उसका पीठ का ऊपर का एक भाग होगा, नंदी के पीठ पर अग्र भाग ऊपर का होता है, उस भाग को वो 108 सरसों के फूल छुआ दो और उसको लेकर घर पर जाओ, उसको सूखने डाल दो। सूखने के बाद वो सरसों के फूल का थोड़ा थोड़ा सा भाग सुबह के समय पर खाली पेट जरा सा भाग रोज खाना प्रारंभ करो।
21 दिन तक 20 दिन तक अगर आपने रोज खाया, आपके हाथ का कंपन और जो चलने में आपको हाँफ भरा रही है वो, और रीढ़ की जो हड्डी दुख रही है उसमें धीरे धीरे अंतर आना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण, कृष्णेश्वर फिर कहेंगे कश्यप बाबा 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हैं, 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां ज्योतिर्लिंग कश्यप बाबा कहते हैं ये मेरा दिल, ये मेरा हृदय, ये मेरा चित्त, ये मेरा मन, ये मेरे हृदय की जो एक बिंदु है, यही मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग है। ये शिवजी प्रसन्न हो गए। मांगो तुमको क्या चाहिए। पार्वती जी बोली अपन तो झगड़ा कर आए थे और आप कश्यप ऋषि को वर देने लगे। शिव जी कहने लगे अब मेरा दर्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। पार्वती जी बोलती ऐसा होता है क्या? शंकर भगवान बोले सुन पार्वती, ये मेरी रीति है। अगर कोई संसार का मनुष्य मेरे दरवाजे पर, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में आकर अगर एक लोटा जल रोज चढ़ाएगा तो मुझे रोज उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। ये नीति है। जैसे बेटी का बाप, बेटी का बाप क्या है? बेटी का बाप, अगर बेटी रोज अपने पिता के घर जाएगी या बाप अपनी बेटी से मिलने जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा ही। भले पिताजी का घर पास में, रोज बेटी आती जाती है, भले पास में क्यों ना, माँ बोल देगी बेटा तो पास में, आज एक काम करना मैं तेरे को हलवा बना के भेज दूँ, सीरा बना के भेज दूँगा। कभी कुछ कही बेटा मम्मी मेरे को जरूरत नहीं है, नहीं मैं तो भेजूंगी। माँ है ना, बाप है ना, उसका भाव उत्पन्न हो जाता, मैं तो भेजूंगी। अब कोई कहे तुम मम्मी मैं बना लूंगी ना, सब कर लूंगी ना, तुम मत भेज, नहीं मैं तो भेजूंगी। और अगर वो सीरा नहीं भेजेगी तो देख लेगी बाजार में अच्छी सब्जी आ रही है, बाजार में खरीद के लिए आएगी और वो सब्जी भेज देगी। भले हरा धना भेज दे, मिर्ची भेज दे, पर कुछ ना कुछ भेजे। रोज अगर बेटी अपने माँ बाप से मिल रही है तो माँ बाप उस बेटी को जरूर देंगे, और माँ बाप अगर बेटी से मिल रहे हैं तो जरूर देंगे। उसी तरह मेरा शंकर सबका बाप है, पिता है। जब हम रोज जाते हैं तो वो रोज कुछ ना कुछ हमको देता जरूर। आप शिव जी को क्या मानती हो? अपना पिता, अपना बाबुल, अपना बाप, पिता। और कुबेरेश्वर धाम क्या है आपका? मायका। कुबेरेश्वर धाम क्या है? मायका। मायका क्यों कहा गया? जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आता है, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आता है, कुबेरेश्वर धाम पर आता है और दिल से जो मांगता है मेरा कुबेर भंडारी उसको दे देता है, फिर वो वापस आता है, क्योंकि वो उसका मायका है। पर पूर्ण समर्पण के साथ जाओ। वहां तुम्हारी किसी से पहचान नहीं है। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हम उस पर आशिक। कोई रोज मिल रहा है शिव जी से, शिव उसको रोज दे रहा। कोई बाबा से रोज मिल रहा है, बाबा उसको रोज दे रहा। पिता है वो हमारा, बाबुल है वो हमारा। भोले ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। और जब ये सब कुछ हो जाता है
तो हम सीना तान के चलते, हम तो सीना ताने चलते डमरू वाले के भरोसे चलते। और ये सब कुछ जब भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जब करुणा कर देते हैं तो हम स्वयं सीना तान कर। कश्यप ऋषि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब कश्यप बाबा ने जैसे, पार्वती जी बोली क्यों दे रहे हो, शिव जी बोले तूने झगड़ा करा फल दूसरे को मिला। यही होता है, झगड़ा अपने घर में होता और मजे पड़ोसी लेते। बोलो सही है कि गलत है? झगड़ा तुम्हारा, लड़ कौन रहा है, पति पत्नी, मजा कौन ले रहे हैं, परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार। अरे वो उनकी बहू और उनकी सास की खूब लड़ाई चल रही है, अच्छा है, अच्छा है, लड़ने दो, अच्छा लड़ने। अरे वो बाप बेटा लड़ रहे हैं, अच्छा है लड़ने दो, अच्छा है लड़ने, दूसरे मजे ले रहे हैं। अब लड़ाई किसकी हुई, शंकर पार्वती जी का विवाद चला और मजे किसके हो गए, कश्यप ऋषि जी के। और कश्यप ऋषि के मजे क्या हुआ, कश्यप बाबा से भगवान शिव कहना मांग ले। अब कश्यप ऋषि ने मन में सोचा कभी दर्शन नहीं होते, आज हो ही गए तो डट के मांगी लूं। हे प्रभु कृपा करिए, मेरे घर में आप पुत्र बनकर जन्म ले लो। पार्वती जी बोली बताओ, इससे तो अपनी कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, अब तुम इनके घर में जन्म ले लोगे तो मेरा ससुरा हो जाएगा। शिव जी बोले मैंने पहले कहा था झगड़ा मत कर, करेगी तो फायदा दूसरे को होगा, लाभ दूसरे को। एक घर में एक सास और बहू थे, बहुत उन दोनों का आपस में बनता नहीं था, बिल्कुल नहीं बनती थी। और बनती नहीं तो उनके यहाँ सबसे ज़्यादा झगड़ा सास बहू का होता तो फायदा दूसरे का होता। अभी देखो फायदा कैसे होता। एक महाराज भिक्षा मांगने गए, माता भिक्षाम देगी, माता भिक्षाम दे। इतने में बहू आई, बहू ने आकर एक कटोरी आटा दान दे दिया। महाराज निकल के जा रहे तो इतने में वहीं से उसकी सास आ, वो कौन होती है देने वाली, चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। वो बस एक कटोरी, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मन, चल मेरे साथ। और अंदर गई और 4 कटोरी आटा लाके महाराज को दे दिया। फायदा किसका, दूसरे का। अब एक दिन सास अंदर थी और महाराज आए, माता भिक्षाम देही। सास ने कहा कि रोज रोज आया था, नहीं देना, आज नहीं दूंगी, जा। इतने में वो महाराज चल दिया। सामने से बहू पानी लेकर आ रही थी, हंडा मट के। तो उसने पूछा महाराज जी कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे ही घर से आ रहे हैं। मिल गया, कुछ नहीं मिला, तुम्हारी सास ने कछूरा दिया, कुछ नहीं दिया, चलो मेरे साथ आओ जरा, आओ आओ जरा। वो कौन होती है मना करने वाली, जब मेरा पति कमा रहा है तो मैं दूंगी, चल। और गई अंदर, और अंदर जाके आधा किलो चावल, आधा किलो चने की दाल सब बांध के ले आई और आटा वाटा सब लाके दे दिया। ले, फायदा किसका, महाराज का। झगड़ा कौन कर रही, सास बहू, और फायदा दूसरे। हमारा निवेदन एक बहुत आप लोगों से है, आपस में पास में अगर व्यापार चल रहा है, पास में दुकान चल रही है, भाई की दुकान चल रही है, परिवार वाले की दुकान चल रही है, निवेदन है झगड़ा मत करना व्यापार में, झगड़ा मत करना परिवार में। क्यों, तुम्हारे झगड़े के चक्कर में तुम्हारे ग्राहक कटकर दूसरी जगह चले जाएंगे और दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ना तेरे हाथ में खीर लगेगी, ना इसके हाथ में खीर लगेगी। कम से कम आज इसके यहाँ से ले रहा है तो कल तेरे दरवाजे पर जरूर आएगा, ये विश्वास रखना। एक दूसरे में विवाद स्पर्धा नहीं करना है, विवाद नहीं करना। और हम विवाद में पड़े। कश्यप ऋषि ने कहा वर दीजिए, मेरे घर में आप पुत्र बनकर आए। शंकर भगवान बोले कश्यप बाबा
तुमने रोज 11 शिवलिंग का निर्माण करा है और मन को 12वां शिवलिंग माना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में 11 रुद्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम्हारे यहाँ 11 रुद्र के रूप में मैं आऊंगा। 11 रुद्र अवतार, शंकर भगवान के जो 11 रुद्र अवतार हुए वो कश्यप बाबा के यहाँ हुए, सुरभि के। मैं तुम्हारे अब प्रकट हूं। शिव पुराण कहती है, संसार का मनुष्य यदि एक बार भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करता है तो उसको फल बहुत मिलता है। महाराज, फल जरूर मिलता है। पार्थिव पूजन कुछ ना करिए, केवल एक घर के बगीचे में, घर के गमले में अगर मिट्टी है तो उसको ऊंचा कर कर शिवलिंग वहीं बनाकर वहीं जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, उसका फल मिलेगा, उसका लाभ जरूर मिलेगा। पर निवेदन है केवल दिखावे से, मन की शुद्धता में, मन के भाव। आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, भगवान को भाव से रिझा नहीं पाता, हृदय से रिझा नहीं पाता। जैसे उत्तानपाद की श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। एक नीति का पथ दर्शाती है और दूसरी रुचि का पथ दर्शाती है। राजा की पहली पत्नी थी सुनीति, दूसरी पत्नी सुरुचि। एक नीति को दर्शा रही है, एक रुचि को दर्शा रही है। उसी तरह हमारे 2 मन हैं, हमारी 2 आकांक्षाएं, हमारी 2 इच्छाएं, हमारे 2 विचार हैं। और आप में से कई लोग होंगे ऐसा, जैसे इस होटल में कथा चल रही है, तो इस होटल में कथा चल रही है तो कई लोग पहले से आ गए होंगे, तो उन्होंने विचार करा होगा आप होटल में अपन चाय पी लो, फिर कथा में बैठेंगे अंदर लाके। पहले एक बार की चाय पी पुआ के फिर अपन कथा में चले। और यहाँ पर भी हमारे जजमान परिवार, नारखेड़े परिवार, पाटिल परिवार, ये लोग जो कथा में बैठे हुए हैं, हम इनसे भी कहेंगे तुम भी अगर ऊपर से कथा में नीचे आए होगे, अपने अपने कमरे से निकल कर आए होगे, तो पहले पूरी तैयारी कर लिए होगे, पेंट पुना के बढ़िया सज धज के, और फिर बढ़िया रुमाल ले लो, सामान ले लो, ये ले लो, बैग ले लो, इसमें सामान रख लो। और वो छोटी सी वो बच्ची, वो हितेश की, पल्लवी की, वो नाटक करेगी तो उसका भी खाने पीने का सामान झोले में डाल, सब ले लुआ के और अपना सामान लेकर तुम यहाँ चले और बैठ गए कथा में। अब क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है ये कुछ मांगेगी तो मैं निकाल के देती जाऊंगी, फिर कुछ मांगेगी तो फिर निकाल के देती जाऊंगी, फिर कुछ मांगेगी तो निकाल के देती, और ज्यादा ही कुछ मांगेगी तो दब दपड़ी दो। और महाराज कथा कर रही है कि भगवत भजन में पूर्ण समर्पण के साथ दिखावा नहीं चाहिए, बस समर्पण पूरा चाहिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया, सब बोलो दर्शन। अभी कथा चालू हुई, उसके पहले चंद्र ग्रहण पड़ा। बोलो पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे जम के तो बोलो पड़ा ना। ग्रहण कब पड़ा? 2 ग्रहों के बीच में कोई तीसरा फंस गया तो ग्रहण पड़ा। तो केवल ऊपर ग्रहण नहीं पड़ता, नीचे भी पड़ता है। पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। भाई भाई के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। रिश्ते
नातों के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। संबंधों में भी ग्रहण लगता है। ऐसा नहीं कि ग्रहण केवल ग्रहों का लगता है, संबंधों में भी ग्रहण लगता है। आप आपस में अच्छे से रह रहे हो, दोनों बढ़िया रह रहे हो, व्यवहारिकता अच्छी है, दोनों का काम धाम अच्छा है, तुम अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हो, और बीच में मालूम पड़े किसी ने आकर अड़चन उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया, किसी ने बीच में टांग अड़ाना प्रारंभ कर दिया, समझ लो तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे स्नेह में, तुम्हारे प्यार में ग्रहण पड़ने वाला है। और वो ग्रहण तुम्हारे परिवार, जैसे ग्रहण लगता है तो सब बंद हो जाता है, मंदिर के द्वार भी बंद हो जाते हैं, लोगों को नहाना पड़ जाता है। आखिरी में यही होता है कि जब दो प्रेम के बीच में, स्नेह के बीच में, रिश्ते के बीच में जब कोई तीसरा ग्रहण लगाने वाला आ जाता है तो एक ना एक दिन फिर वो ग्रहण सब कुछ समाप्त कर देता है। फिर आखिरी में तो स्नान ही रह जाता है, स्नान ही रह। क्यों घुसने दो बीच में, क्यों प्रवेश करने दो बीच में उसको? कोई आए सिखाने के लिए नहीं, भैया मेरी सास अच्छी है, हम बहू हैं, बहू अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, मेरे बेटे अच्छे, मेरी बहू अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, मेरे रिश्तेदार अच्छे, मेरे नातेदार अच्छे, सब अच्छे, बुरा कोई नहीं है संसार में। बुरा थोड़ी सी देर का समय होता है जो ये निकल जाता है, फिर वापस घड़ी अच्छी आ जाती है। समय का इंतजार थोड़ा करो और समझ से जियो। समय और समझ, परमात्मा ये दोनों चीज देता है। समय पर अगर समझ आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बन गई, और अगर समझ आई और समय निकल गया तो वो जिंदगी बेकार हो गई। समय पर समझ आना चाहिए तो जीवन ठीक है। अब व्यक्ति के जीवन में समझ ही समझ और समय नहीं आए, अच्छा तो क्या मतलब का? तो भगवान दोनों चीज साथ में देता है, समय और समझ, परमात्मा दोनों साथ में देता है। बस इतना अपने ऊपर निर्भर करता है कि समय पर समझ रहना चाहिए। अगर समझ पर समय नहीं रहेगा तो फिर वो समझ किसी काम की नहीं है। भगवान ने अगर मौका दिया, जैसे ये हितेश नारखेड़े ने मौका का चौका लगाया, इन्होंने कहा गुरुजी सीहोर में कथा हो रही है ऑनलाइन, तो हमेशा सीहोर से होती रहती, प्रयास करेंगे कि अब जब भी कोई कथा इधर उधर हुई और कैंसिल हुई और वो मालूम पड़े ऑनलाइन हुई, तो हम प्रयास करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग में जाके कर दिया करेंगे, कोई यजमान को पकड़ कर। तेरा रूप है अजब निराला, तेरा रूप है अजब निराला, कहलाते डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाते डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाते डमरू वाला। कानों में बिछुअन माला, तेरा रूप है अजब निराला। कानों में बिछुअन माला, कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज निराला। कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज निराला। माथे पे है चंदा, तुमसे ही पावन गंगा, तन पर है भस्म रमाए। ओ नंदी के असवार, काशी के तुम अवतार, तुम कितने सुंदर हो ओ भोले, कितने सुंदर हो। तुम कितने सुंदर हो भोले, कितने सुंदर हो। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जो दिन रात कृपा करने वाला है, करुणा करने वाला है। इसलिए कभी
भोलेनाथ बन के विश्वनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। सब गाइए। विश्वनाथ बन के भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। तुम महाकाल बन के आना, तुम महाकाल बन के आना। ओ महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना। महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना। त्रिशूल हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। त्रिशूल हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना,